So we had started with photosynthesis, and photosynthesis, I had told you, it has two type of processes. कौन सी दो type की processes है? That is light reaction and second is dark reaction. So we were doing light reaction. What is the purpose of light reaction? Light reaction, it traps solar energy, sunlight, and converts it into biological form of energy. That is ATP and NADPH. Right? So this is the function of light reaction. It has three steps. कौन से तीन steps है? First is electron transport or excitation of photosystems. Second is splitting of water, and third is photophosphorylation. So we had done excitation of photosystems या electron transport. मुझे जल्दी से बताओ किस किसने किया था, पढ़ा था घर पे जाकर, जल्दी से. That इस यहाँ पर भी नेक्स्ट पॉइंट पहले ध्यान से सुनना है आपने, क्या है? प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, दैट इज मेनली कौन सा है? थियोफाइटिन. It is present towards inner side of the thylakoid membrane. Right? So this is primary electron acceptor, that is thiophytin. Inner side, I'm sorry, outer side, I'm sorry. Outer side of the thylakoid membrane. This second है plastoquinone, PQ, is a हाइड्रोजन कैरियर. ये इलेक्ट्रॉन कैरियर नहीं है. It is a hydrogen carrier and is present, ये भी, towards outer side of the thylakoid membrane. Then cytochromes and plastocyanin are attached with inner side of thylakoid membrane. ये देखिए, ये बहुत माइनर पॉइंट्स है, बट ये इंपॉर्टेंट है. थियोफाइटिन आउटर साइड, प्लास्टोक्विनोन आउटर साइड, उसके बाद साइटोक्रोम्स एंड प्लास्टोसियानिन है. These are present towards inner side of the thylakoid membrane. उसके बाद फोटोसिस्टम 1 है, वो तो embedded in the thylakoid membrane. उसके बाद इसके बाद है then FPS, peridoxin, FNR. FNR की फुल फॉर्म लिख लेना, FPS, peridoxin, FNR. FNR की फुल फॉर्म है peridoxin NADP reductase. Peridoxin NADP reductase.
and NADP positive are present towards outer side कह सकते हैं या स्ट्रोमल साइड of thylakoid membrane. FTS iron sulfur protein, FD ferredoxin, then FNR. FNR की फुल फॉर्म है फेरिडॉक्सिन NADP रिडक्टेस एंजाइम आपको पता है फेरिडॉक्सिन NADP reductase and NADP positive are associated with the outer membrane of the thylakoid या outer side of the या stromal side of the thylakoid membrane. ठीक है जी, ये क्लैरिटी होनी चाहिए. Is it okay? May I rub it? Next हम आ जाते हैं नेक्स्ट स्टेप आ जाता है बेटा फोटोलिसिस ऑफ वाटर या स्प्लिटिंग ऑफ वाटर. फोटोलिसिस ऑफ वाटर और स्प्लिटिंग ऑफ वाटर. ये क्या है बेटा? दिस इज ये थाइलाकोइड मेम्ब्रेन है. ये ल्यूमन ऑफ थाइलाकोइड है और इसके बाहर क्या है? ये सारा स्ट्रोमा है. दिस ल्यूमन. ये हम बात करते हैं कि ये इनर साइड. दिस इज this is photosystem 2. यहां से इलेक्ट्रॉन एक्साइट हुआ और यहां पे क्या पड़ा है? हियर इट इज. पहले तो थियोफाइटिन है और फिर प्लास्टोक्विनोन है. थियोफाइटिन तो है ही है. ये जाके यहाँ पे पहले गया थियोफाइटिन के पास, फिर ये प्लास्टोक्विनोन के पास गया. ठीक है. उसके बाद प्लास्टोक्विनोन के बाद देन Good evening, ma'am. गुड इवनिंग. गुड इवनिंग. इट गोज टू ये है साइटोक्रोम B2F. यहाँ पे इलेक्ट्रॉन दिया है. उसके बाद हियर इट इज प्लास्टोसियानिन. द इलेक्ट्रॉन goes to plastocyanin and ultimately here ये है फोटोसिस्टम 1. इलेक्ट्रॉन goes to
photosystem 1. Here फेरिडॉक्सिन, मतलब FPS फेरिडॉक्सिन, ये सब एक साथ है। FNR, थोड़ा सा मैं बड़ा बना दूं ताकि आपको नजर आ जाए। मैम जस्ट अ सेकंड प्लीज, दोबारा से समझा दो सारा स्टार्टिंग से। ये है FNR, और FNR में ये इलेक्ट्रॉन्स इधर गए, फिर इधर गए, NADP पॉजिटिव, और ये NADPH प्लस H पॉजिटिव। ये इलेक्ट्रॉन इधर चला गया, प्रोटॉन्स भी इसके पास आ गए और चेंज हो गया NADP। अब ध्यान से दोबारा से मैं बता रही हूँ कि हमने क्या कहा कि ये है थाइलाकोइड मेम्ब्रेन, ये है ल्यूमन ऑफ द थाइलाकोइड, और ये है स्ट्रोमा ऑफ द क्लोरोप्लास्ट। ये दो फोटोसिस्टम्स हैं और इनके बीच में क्या प्रेजेंट है? इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन प्रेजेंट। Photosystem 2 and photosystem 1, these are embedded in the thylakoid membrane and directed towards inside of the membrane. ठीक है, अंदर की तरफ इनका मुंह है, ठीक है, डायरेक्टेड टुवर्ड्स इनसाइड ऑफ द मेम्ब्रेन। यहां से इलेक्ट्रॉन एक्साइट हुआ, इन पे एनर्जी, हाई एनर्जी रेडिएशन पड़ी, इलेक्ट्रॉन यहां से एक्साइट हुआ, यहाँ पे फियोफाइटिन है, इलेक्ट्रॉन प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, towards outside. It goes to plastoquinone. Plastoquinone से cytochrome B है, ये towards inside है। प्लास्टोसियानिन आप देख रहे हो बिल्कुल ही इनर मेम्ब्रेन से अटैच्ड है। Then it again goes to photosystem 1, embedded in the thylakoid membrane. From photosystem 1, the electron goes to ferridoxin, FNR, ferridoxin, NADP reductase. इसके बीच में FES भी आ जाता है, FES, फेरिडॉक्सिन, FNR, और फिर इसने इलेक्ट्रॉन दिया NADP को, और स्ट्रोमा से प्रोटॉन्स आए NADP के पास, और अल्टीमेटली NADP क्या हो गया? रिड्यूस हो गया, किसमें? NADPH प्लस H पॉजिटिव में। इज इट ओके? ठीक है, तो NADPH कहाँ पे बन रहा है? स्ट्रोमा में बन रहा है। ठीक है, अब बात आ रही है कि यहाँ से तो रेगुलर इलेक्ट्रॉन्स जा रहे हैं, NADPH बन रहा है, इलेक्ट्रॉन्स भागी जा रहे हैं। दो अब क्या है कि दो चीज है, यहाँ से इलेक्ट्रॉन, बट कब तक ये इलेक्ट्रॉन्स देता रहेगा? एक हद ही तो है ना? ये तो खाली हो जाएगा, खत्म हो जाएगा थोड़े टाइम बाद। इसका मतलब है, क्योंकि जो पिगमेंट्स है वो तो लिमिटेड ही है ना प्लांट में, कहाँ से ज्यादा आएंगे? ठीक है, तो इसलिए कोई ना कोई ऐसा डोनर चाहिए जो इन पिगमेंट्स को भी इलेक्ट्रॉन्स देता रहे, तो वो आ जाता है बेटा यहाँ पे वाटर। तो वाटर इज द अल्टीमेट डोनर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स आल्सो, क्योंकि स्ट्रोमा में भी लिमिटेड प्रोटॉन्स है, खत्म हो जाएंगे, NADPH बनता जाएगा, खत्म हो जाएंगे, कहां से आएंगे? तो बाहर से सप्लाई हो रहा है, किस फॉर्म में हो रहा है? वाटर की फॉर्म। बाहर से रूट्स में से पानी एब्जॉर्ब होता है, लीव्स तक पहुंचता है, वहां पर पानी वाटर टूट रहा है, किस में टूट रहा है? प्रोटॉन्स में, इलेक्ट्रॉन्स में, एंड हाफ ऑफ ऑक्सीजन में। ठीक है, जो ये ऑक्सीजन है इट इज लिबरेटेड आउटसाइड। जो इलेक्ट्रॉन्स है, जो इलेक्ट्रॉन्स है ये दे गो टू फोटोसिस्टम 2, एंड जो प्रोटॉन्स है वो यहां पर इकट्ठे हो रहे हैं, बहुत सारे प्रोटॉन्स यहां पर इकट्ठे हो रहे हैं। अब यहाँ पे क्या कर रहे हैं दैट वी विल डू लेटर ऑन, बट
यहाँ पर हमने क्या समझाया है कि which is the photosystem 2 is supplying electrons ultimately reaching to NADP positive. But what about deficiency of electrons in photosystem 2? It is fulfilled by water. तो इसलिए क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन्स फोटोसिस्टम 2 को दे रहा है, इट मींस जो वाटर स्प्लिटिंग कॉम्प्लेक्स है, it is attached with, associated with photosystem 2. Because photosystem 2 is facing towards lumen of the thylakoid. Therefore, water splitting complex is situated towards, yeah, it is attached with the inner membrane of the thylakoid. Is it clear to everybody? Where water splitting system is complex is present, it is present towards inner side of the thylakoid. It is attached because it is attached with photosystem 2, which is present towards inner side of the thylakoid membrane. So it is also attached to the inner side of the thylakoid membrane. Water splits in the presence of light. That's why photolysis, lysis matlab breakdown. Photo means in the presence of light. Water splits in the presence of light to form protons, electrons, and oxygen. Oxygen diffuses outside in the environment. Protons, they accumulate in the lumen of the thylakoid, whereas electrons goes to photosystem 2 and then enters in electron transport chain. Is it okay? And remember that for the photolysis of water, manganese and chloride ions are required. हम एक ऑक्सीजन के हिसाब से हमने यहाँ पे 2 वाटर मॉलिक्यूल्स ले ली, ठीक है जी। तो वाटर, क्या फंक्शन है वाटर का? वाटर एक्ट्स एज इलेक्ट्रॉन डोनर एंड, क्योंकि जो वाटर की ऑक्सीजन है वो तो बाहर चलेगी, तो वाटर का क्या रहा लीव्स में? हाइड्रोजन रहा। तो वाटर एक्ट्स एज हाइड्रोजन डोनर, ठीक है। और हाइड्रोजन किसका बना है? इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स। इज इट ओके? डू यू गेट मी एवरीबॉडी? ठीक है। तो सबसे पहले आपने ये बनाओ, फर्स्ट ड्रॉ दिस थिंग, उसके बाद फोटोलिसिस ऑफ वाटर लिखना, पहले ये ड्रॉ कर। तो मैं दोबारा से जो भी लिखा है, photolysis of water या splitting of water. Water molecule splits in the presence of manganese and chloride ions to form protons, electrons, and oxygen. Water acts as hydrogen donor, which is received by NADP positive. मतलब which is received means hydrogen is received by NADP. Electrons of hydrogen, ये जो electrons है, reaches to NADP through electron carriers. इधर देखो कृषा, इधर बेटा, एंड प्रोटॉन्स डायरेक्टली रीचेस टू NADP पॉजिटिव, ये हम बताएंगे कैसे, thus forming NADPH plus H positive. Photosystem 2 is located on the inner side of the thylakoid membrane and water splitting complex is associated with photosystem 2. Thus water splitting complex, ये क्वेश्चन आ जाता है बेटा और कई बार आया हुआ है, कॉम्प्लेक्स इज प्रेजेंट ऑन द इनर साइड ऑफ थाइलाकोइड मेम्ब्रेन। आप पूरा लिखना, TM मत लिखना, ठीक है। ऑक्सीजन and protons are liberated in lumen of thylakoid. Lumen में आ जाते, oxygen is diffused out या in environment by, अच्छा ये अभी सिंपल अभी ऐसे लिखो, फिर हम बात की बात करें। ऑक्सीजन इज डिफ्यूज्ड आउट इन द एनवायरमेंट, ठीक है। लिखो पहले, थर्ड स्टेप आ जाता है बेटा, समझना है बच्चे पहले, फोटोफॉस्फोराइलेशन।
फोटो का मतलब लाइट की प्रेजेंस में, फॉस्फोराइलेशन का मतलब है अटैचमेंट ऑफ फॉस्फेट, किसके साथ, एडीपी के साथ फॉस्फेट अटैच होगा, ऑब्वियसली इन द प्रेजेंस ऑफ एनर्जी and ATP synthase. Resulting in formation of ATP. ये था एडिनोसिन डायाफॉस्फेट, 2 फॉस्फेट्स है यहाँ पर. दिस इज एडिनोसिन ट्रायाफॉस्फेट्स, 3 फॉस्फेट्स है यहाँ पर. जो लास्ट फॉस्फेट बॉन्ड है, लास्ट फॉस्फेट, आप पूरा लिखना, फॉस्फेट बॉन्ड is high energy bond. ATP, as हम कह सकते हैं, as ATP stores energy in its bonds, which can be used by cell as and when required. Therefore, ATP is called as energy currency of the cell. फोटोफॉस्फोरिलेशन का क्या मतलब है? Synthesis of ATP in presence of light is called as photophosphorylation. लिखो, पहले ये लिखो, फिर मैं बताती हूँ आगे. This is photosystem 2. This is photosystem 1. यहाँ से इलेक्ट्रॉन अराइज हुआ, थियोफाइटिन, प्लास्टोक्विनोन, साइटोक्रोम B6F भी लिख देते हैं हम इसको, प्लास्टोसियानिन. आगे जो हो रहा है दैट इज ए सेपरेटेशन. सो हियर, यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर, यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन ने एनर्जी ली, ध्यान से देखना है, यहां से जो एनर्जी ली, यहाँ पे क्या है, सोलर एनर्जी पड़ रही है. इस एनर्जी की हेल्प से इलेक्ट्रॉन यहां तक पहुंचा. अब इलेक्ट्रॉन डाउनहिल जर्नी पे है, एनर्जी खर्च करके ये पहाड़ पे पहुंचा. अब पहाड़ से ये नीचे उतर रहा है, तो जो ये एनर्जी एब्जॉर्ब की थी वो सारी लिबरेट करेगा, और कुछ स्टेप्स पे इतनी एनर्जी लिबरेट हो जाएगी कि देयर इज फॉर्मेशन ऑफ एटीपी. जब प्लास्टोक्विनोन से इलेक्ट्रॉन्स साइटोक्रोम्स के पास जा रहे हैं, large amount of energy is released, and that energy converts ADP and phosphate into ATP. यहाँ पर सारे इलेक्ट्रॉन्स जा रहे हैं. Is it right? And then electron goes to photosystem 1. यहाँ पर भी अगर हम देखें, यहाँ पर भी सोलर लाइट पड़ रही है,
फिर एनर्जी इसने ली इलेक्ट्रॉन ने और फिर हायर एनर्जी पे गया। ठीक है, इलेक्ट्रॉन चेन सिर्फ ये है, इलेक्ट्रॉन कैरियर चेन जो है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन ये है, जहां पे इलेक्ट्रॉन की डाउनहिल जर्नी है। डाउनहिल जर्नी में हमेशा इलेक्ट्रॉन जब भाग रहा है, इट लिबरेट्स एनर्जी एंड सम ऑफ द एनर्जी एट सम स्टेप्स sufficient energy is liberated which is stored in the form of ATP. As the electron does not reaches to the original, कहीं भी ये दोबारा यहाँ पर नहीं पहुंच रहा, ये अल्टीमेटली इलेक्ट्रॉन किसके पास जा रहा है, यहां से अल्टीमेटली ये जा रहा है NADP पॉजिटिव के पास एंड बन रहा है तो NADP पॉजिटिव इज द अल्टीमेट एक्सेप्टर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ये था P680 और ये है P700। यहां पे क्या प्रेजेंट है, FNR, फेरिडॉक्सिन NADP रिडक्टेज। ठीक है, और ये फोटोसिस्टम 1, या पहले हम बात करें फोटोसिस्टम 2, ओनली ऑन ग्रेनल थाइलाकोइड। ये both on granule and stromal thylakoids. FNR only on granule thylakoid. और ये जो कैरियर्स है both on granule and stromal thylakoids. तो जो ग्रेनल थाइलाकोइड, अब ध्यान से देखो, ग्रेना में ये भी प्रेजेंट है, ये भी प्रेजेंट है, ये भी प्रेजेंट है और ये भी प्रेजेंट है। तो ग्रेनल थाइलाकोइड्स पे तो ये प्रोसेस हो रही है। जो स्ट्रोमल थाइलाकोइड्स है वहां पर क्या नहीं है, फोटोसिस्टम 2 नहीं है, वहां पे सिर्फ क्या है, वहां पे सिर्फ फोटोसिस्टम 1 है। इस पे लाइट एनर्जी पड़ रही है। ये हम किस पे बात कर रहे हैं, स्ट्रोमल थाइलाकोइड्स पे। इसके इलेक्ट्रॉन एक्स के पास पहुंचे। ठीक है, यहां से इसके इलेक्ट्रॉन्स फेरिडॉक्सिन के पास भी गए। फेरिडॉक्सिन तो है, FNR नहीं है, तो FNR के पास तो गए नहीं। कहां जाएंगे इलेक्ट्रॉन्स, क्या खत्म हो जाएंगे, नहीं खत्म नहीं होंगे, क्योंकि ये वाली चेन भी स्ट्रोमा के पास है, स्ट्रोमल थाइलाकोइड्स के पास। तो प्लास्टोक्विनोन, साइटोक्रोम B6F, प्लास्टोसियानिन एंड देन बैक टू फोटोसिस्टम। और यहाँ पे अगेन हम बात करते हैं, हियर ATP इज सिंथेसाइज्ड। मैं आपको ये थोड़ा सा जगह हमारे पास कम है थोड़ी सी, यहां पर क्या है, इलेक्ट्रॉन्स अराइज फ्रॉम हियर एंड अल्टीमेटली रिसीव्ड बाय NADP। बट अगर
स्ट्रोमल थाइलाकॉइड्स की बात करें तो वहां एफएनआर है ही नहीं है, वहां पे फोटो सिस्टम 2 है ही नहीं है, तो इलेक्ट्रॉन्स फोटो सिस्टम 1 तो है, तो इलेक्ट्रॉन्स तो राइज होंगे, फिर कहाँ जाएंगे, फिर मुड़ तुड़ के फिर अपनी जगह पर आ जाएंगे। बट क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के थ्रू आएंगे, therefore ATP is synthesized here. This is because electrons, they are coming to its original position. This is called as cyclic photophosphorylation. Here, the electrons do not return back. The electrons are finally accepted to NADP. Therefore, it is called as non-cyclic photophosphorylation. Is it okay? Clear to everybody? समझ में आई मेरी बात? यस मैम। Everybody? क्लिक में वाटर की जरूरत नहीं है फिर। किसमें बेटा? वाटर की जरूरत ही नहीं है साइक्लिक में, क्योंकि वो दोबारा से तो वहीं आ रहे हैं, इसमें तो डेफिशिएंसी हो ही नहीं रही। एक इलेक्ट्रॉन अगर राइज हो रहा है, दोबारा से घूम के फिर यहीं पे पहुंच रहा है। ओके, और दूसरी बात, क्योंकि स्ट्रोमल थाइलाकॉइड्स में फोटोसिस्टम 2 नहीं है, और जो वाटर स्प्लिटिंग कॉम्प्लेक्स है वो तो फोटोसिस्टम 2 के साथ ही अटैच है, तो इसलिए वो भी नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो राइट डाउन फोटोफॉस्फोरिलेशन, या पहले वो तो लिख लिया था, नेक्स्ट पॉइंट कीजिए। living organisms next point करके, living organisms have the ability to extract energy from oxidizable substances. जिन चीजों की ऑक्सीडेशन हो सकती है, ऑक्सीडेशन मीन्स लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, extract energy from oxidizable substances and store that energy in the form of bond energy of ATP. ठीक है जी, नेक्स्ट पॉइंट लिखिए। Photophosphorylation occurs in chloroplasts. Photophosphorylation occurs in chloroplast and is of two types. Cyclic and non-cyclic. Cyclic and non-cyclic photophosphorylation. In non-cyclic photophosphorylation, पहले आ जाइए non-cyclic टॉपिक, सब टॉपिक लिखिए। Non-cyclic photophosphorylation. It occurs on granule thylakoids. It occurs on granule thylakoids where both photosystem 1 and photosystem 2 are present. Where both photosystem 1 and photosystem 2 are present. Next point, the electron extracted from photosystem 2 ultimately reaches NADP positive, to NADP positive through electron carriers. Next point, movement of electron
या मूवमेंट ऑफ हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स कर लीजिए. मूवमेंट ऑफ हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स is a downhill journey. Is a downhill journey during which electron releases energy at each step. During which electron releases energy at each step. And at some steps, sufficient energy is released that convert ADP into ATP. Next point है, as in this process, the electron is excited from photosystems and reaches to NADP positive, comma, it is called as non-cyclic photophosphorylation. सेकेंड आ जाइए. अच्छा, इसी में ही आ जाइए, इसी में एक आ जाइए नेक्स्ट पॉइंट. इन नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन, both photosystem 1 and photosystem 2 takes part. Comma, there occurs splitting of water and liberation of oxygen. There occurs splitting of water and liberation of oxygen. And there is synthesis of ATP plus NADPH. And there is synthesis of ATP and NADPH. ठीक है जी. तो नॉन साइक्लिक में ये भी बना ले लीजिए जल्दी से. राइट डाउन दिस ऑल्सो. बना तो लिया है आपने? यस और नो? नो मैम, मैंने नहीं बनाया हुआ. अच्छा चलो, मैं एक बार फिर मैं पहले साइक्लिक लिखवा दूं, इसके लिए जगह छोड़ दो, फिर मैं आपको टाइम दूंगी. फिर उसके बाद नेक्स्ट आ जाइए साइक्लिक. जगह छोड़ दो नॉन साइक्लिक के लिए. नेक्स्ट आ जाइए साइक्लिक. Cyclic photophosphorylation. In this process, only photosystem 1 takes part. The electron excited from photosystem 1, next point करके, the electron excited from photosystem 1 passes through various electron carriers and reaches back to photosystem 1. Next point है, during transport of electron through transport chain,
through electron transport chain, ATP is synthesized. ATP is synthesized. Next point है, it occurs on stromal thylakoids. It occurs on stromal thylakoids where photosystem 2, and FNR are absent. FNR are absent. Therefore, there is no ultimate electron acceptor. There is no ultimate electron acceptor. Next point है, it also occurs on granule thylakoids. It also occurs on granule thylakoids if the plant is exposed to light, more than 680 nanometer wavelength. If the plant is exposed to light of wavelength more than 680. If the plant is exposed to light of wavelength more than 680 nanometer, or there is unavailability of NADP, or if there is unavailability of NADP positive. ठीक है जी, तो बेटा जो नॉन साइक्लिक है वो सिर्फ ग्रेनल पे होता है, जबकि साइक्लिक दोनों पे, स्ट्रोमल में तो होता है, स्ट्रोमल थाइलाकॉइड्स में तो होता ही साइक्लिक है, बट वो ग्रेनल थाइलाकॉइड्स में भी होता है अगर लाइट की वेवलेंथ 680 नैनोमीटर से ज्यादा हो, क्योंकि अगर 680 नैनोमीटर से ज्यादा वेवलेंथ होगी तो ये तो एक्साइट ही नहीं होगा, सिर्फ इसका इलेक्ट्रॉन ऊपर जाएगा। ठीक है, इलेक्ट्रॉन ऊपर जाके फिर कहाँ पे, क्योंकि यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स तो आ ही नहीं रहे, तो ये क्या होगा, ये फिर वापस वहीं पर ही घूमता रहेगा इलेक्ट्रॉन। इज इट ओके? ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, इन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन, only ATP is formed. There is, comma करके, there is no synthesis of NADPH. There is no synthesis of NADPH and no photolysis of water. And no photolysis of water. So now, another point, हमने कहा फॉस्फोरिलेशन हुई, ATP बना, जब इलेक्ट्रॉन नीचे मूव कर रहा था एनर्जी रिलीज हुई, बट अब यहाँ पे देखो ADP पड़ा है, फॉस्फेट पड़ा है, एनर्जी भी रिलीज हुई, बट जो ATP सिंथेस है इट इज इनएक्टिव। ठीक है, जब ये एक्टिव होगा तभी क्या बनेगा, ATP। अब इसको एक्टिव कैसे करें, कहाँ पे ये पड़ा है, इसको एक्टिव कैसे किया जाए, ये अब हम देखते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखो बेटा, ये है वही जो है थाइलाकॉइड membrane, and this is stone.
यहाँ पे बेटा, यहाँ पे कपलिंग फैक्टर्स पड़े हैं, CF0, CF1 factors. These are called as coupling factors. बहुत सारे, एक नहीं बहुत सारे कपलिंग फैक्टर. This is called as CF0. This is CF1. और हम ये कह सकते हैं this whole is ATP synthase. ATP synthase है, ये एंजाइम है. This enzyme has two parts. It has coupling factor naught and coupling factor 1. ATP synthase के दो पार्ट. अब आप ये देख रहे हैं बेटा कि जब यहां से वाटर जब टूटा तो इलेक्ट्रॉन्स तो चले गए, यहाँ पे प्रोटॉन्स हो गए अंदर इकट्ठे, ल्यूमन में इकट्ठे हो गए. दूसरी बात, प्लास्टोक्विनोन मैंने आपको बात कहा था, इट इज ए हाइड्रोजन कैरियर. तो इलेक्ट्रॉन तो गया यहां से और प्रोटॉन यहां से गया. प्लास्टोक्विनोन ने जब इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन लिए तो क्या बन गया, PQH. इसमें इलेक्ट्रॉन्स तो दे दिए यहाँ पे और प्रोटॉन्स दे दिए यहाँ पे और खुद फिर PQ में चेंज हो गया. अब क्या हो रहा है, एक तो प्रोटॉन्स ल्यूमन में कैसे बढ़ रहे हैं, वाटर के टूटने से जो प्रोटॉन्स हैं ये इकट्ठे हो रहे हैं. दूसरा, this electron transport chain also transports some protons from stroma into lumen of the thylakoid. और तीसरा, NADP also combines with protons in the stroma. Therefore, अगर हम बात करते हैं तो this is proton gradient. Gradient मतलब difference. There are more protons in the lumen than in stroma due to light reaction. ये हो रहा है. अब ये प्रोटॉन यहाँ इकट्ठे हुए जा रहे हैं, बाहर प्रोटॉन्स कम हो रहे हैं. तो ड्यू टू दिस ग्रेडियंट द प्रोटॉन्स they transport through coupling factors by facilitated diffusion into stroma. और जब ये प्रोटॉन्स वापस जाएंगे दे ब्रेक प्रोटॉन ग्रेडियंट, है ना, जो डिफरेंस था उसको तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं. और जब ये तोड़ने की कोशिश करते हैं तो ये इस एंजाइम को एक्टिवेट करते हैं. एनर्जी तो प्रेजेंट है, इस एंजाइम को एक्टिवेट करते हैं विच कन्वर्ट्स ADP into ATP. Is it okay? ठीक है, दोबारा से मैं बता रही हूँ कि during light reaction there is creation of proton gradient in the lumen of thylakoid and in the stroma. Proton gradient is difference in the proton concentration. There is more accumulation of protons in the lumen than outside the thylakoid, yeah, than the stroma. How this proton gradient is created? How the lumen has more protons than stroma?
This is because first है water is photolyzed and liberates protons in the lumen. Second is plastoquinone is the hydrogen carrier. It takes protons from the stroma, electrons from photosystem, passes electrons to further carriers and protons to lumen of the thylakoid. So protons are added here and are subtracted from stroma. And third thing, the NADP, it takes electrons from the electron transport chain and protons from the stroma, thus forming NADP. So it means there is continuous decrease in the protons in the stroma and increase of protons in the lumen. This creates proton gradient. But for creating proton gradient, energy is used up. Energy प्रोटॉन ग्रेडियंट में यूज हुई है और जब प्रोटॉन्स वापस बाहर आते हैं, जब ये प्रोटॉन ग्रेडियंट टूटता है तो वो एनर्जी जो यूज हुई थी वो फिर लिबरेट हो जाती है और दूसरी तरफ ये एंजाइम एक्टिवेट हो जाता है जिससे एडीपी से क्या बनता है, एटीपी. दिस इज कॉल्ड एज केमी-ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस. नेक्स्ट आ जाओ बेटा. मैम वो PQH है. पहले PQ था प्लास्टोक्विनोन, उसने प्रोटॉन यहाँ से लिए, इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से लिए, तो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन मिलके क्या बन जाता है, H बन जाता है, तो PQH. प्रोटॉन उसने यहाँ निकाल दिए, इलेक्ट्रॉन्स आगे भेज दिए और फिर किसमें चेंज हो गया, PQ में चेंज हो गया. ओके, ठीक है. तो केमी-ऑस्मोटिक hypothesis. It was proposed by Mitchell. इसलिए हम इसको मिचेल हाइपोथेसिस भी कहते हैं. ठीक है. It explains, ध्यान से सुनना है, it explains ATP synthesis through proton gradient caused by electron transport chain. ठीक है जी. पहले ये इतना लिखो, ये बनाओ, फिर मैं आगे आपको एक्सप्लेन करूँ. पहले तो बात आ जाती है बेटा प्रोटॉन ग्रेडियंट क्या है. लिखो प्रोटॉन ग्रेडियंट क्या है. पहले हम टर्म्स करें. प्रोटॉन ग्रेडियंट, difference in proton concentration, difference in proton concentration across thylakoid. एक बार स्टार्टिंग से रिपीट करना. Difference in proton gradient क्या है, difference in the concentration of protons across the thylakoid membrane. That is, more protons in the lumen of thylakoid as compared to stroma of the chloroplast, as compared to outer side of the thylakoid. कर लीजिए, as compared to the outer stromal side of thylakoid. सेकेंड आ जाइए, नेक्स्ट पॉइंट आ जाइए, व्हाट कॉजेस प्रोटॉन ग्रेडियंट. व्हाट कॉजेस प्रोटॉन ग्रेडियंट. तो इसमें लिखिए देयर आर three processes
which causes accumulation of protons in the lumen, which causes accumulation of protons in the lumen, then the stroma. These processes are, first है as photolysis of water, as photolysis of water. मैम एक बार स्पेलिंग लिख किसके? photolysis के? Yes. PHOTO, photolysis. As photolysis of water occurs on the inner membrane of the thylakoid, occurs on the inner membrane of thylakoid, comma, therefore it liberates protons. It liberates protons in the lumen of thylakoid. In the lumen of thylakoid. Second है the electrons passes to various carriers. Passes to various carriers. Full stop करके photosystem 2 passes electron to primary electron acceptor on the outer side of the membrane. Which passes electron to plastoquinone, present on outer side of the membrane. Plastoquinone is a hydrogen carrier. Electron carrier नहीं है वो खाली. Plastoquinone is a hydrogen carrier. और वो बाहर पड़ा है, अंदर तो है नहीं. Therefore, comma करके therefore, it takes protons from stroma and electrons from primary electron acceptor. When plastoquinone passes electrons to further electron carriers, which are associated with inner side of the thylakoid membrane, comma, the protons are liberated in the lumen. प्लास्टोक्विनोन ने हाइड्रोजन, ध्यान से देखो, प्लास्टोक्विनोन ने हाइड्रोजन अंदर को भेजा क्योंकि आगे कैरियर्स अंदर है. बट उन कैरियर्स ने कहा हमने तो सिर्फ इलेक्ट्रॉन लेना है, हम तो प्रोटॉन्स ले ही नहीं सकते. तो प्रोटॉन्स कहाँ जाएंगे? क्योंकि हाइड्रोजन तो अंदर को पहुंच गया है, तो प्रोटॉन्स कहाँ जाएंगे?
वो ल्यूमन में चले जाए। इज इट ओके? समझ में आए? इसलिए ये कैरियर्स का अंदर को होना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो क्योंकि प्लास्टोक्विनोन हाइड्रोजन कैरियर है, जब उसने आगे दिया तो हाइड्रोजन ही दिया, बट हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन्स तो इन्होंने ले लिए, प्रोटॉन्स कहाँ गए? प्रोटॉन्स बेचारे अंदर चले गए। ठीक है, एंड passes protons in the lumen of the thylakoid। ठीक है, थर्ड पॉइंट आ जाइए। द NADP रिडक्टेज एंजाइम, या ब्रैकेट में लिख लो FNR, NADP रिडक्टेज एंजाइम, ब्रैकेट में लिख लो FNR, is associated with outer surface of thylakoid membrane, is associated with outer surface of thylakoid membrane। Therefore, NADP receives electrons from photosystem 1 and removes proton from stroma, and removes protons from stroma, ultimately forming NADPH। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, नेक्स्ट पैराग्राफ करके लिखो। ड्यूरिंग during movement of electrons, during movement of electrons through electron carriers, through electron carriers, the energy is released, the energy is released, which creates, इसी एनर्जी की हेल्प से स्ट्रोमा से ल्यूमन में प्रोटॉन्स जा रहे हैं, which creates proton gradient। नेक्स्ट पॉइंट कीजिए। द प्रोटॉन्स ट्राई टू, क्योंकि अंदर बहुत इकट्ठे हो रहे हैं, द प्रोटॉन्स ट्राई टू मूव आउट इन स्ट्रोमा, but thylakoid membrane is impermeable to protons, but thylakoid membrane is impermeable to protons from inside towards outside, except transmembrane channel, except transmembrane channel, transmembrane proton channel कह लीजिए, in transmembrane proton channel in CF naught part of ATP synthase enzyme, CF naught part of ATP synthase enzyme। ठीक है जी, नेक्स्ट पॉइंट आ जाइए। ATP synthase enzyme has two parts, has two parts, dash करके, CF naught is embedded in the thylakoid membrane, CF naught embedded in thylakoid membrane,
and CF1 protrudes out in the stroma. Protrudes out in the stroma. Due to gradient, due to proton, next point कीजिए, due to proton gradient, डिफरेंस है, अगर दोनों जगह सेम होते हैं तो ये काम होता ही नहीं, डिफरेंस है, ग्रेडियंट है, ड्यू टू प्रोटोन ग्रेडियंट, कॉमा, द प्रोटॉन्स move by facilitated diffusion, moves by facilitated diffusion through transmembrane proton channel, through transmembrane proton channel in CF naught. Thus breaking proton gradient. Next point, breaking of proton gradient releases energy which was used in creating proton gradient, Next point है, during passage of protons, during, Excuse me, मैम हाँ जी, मैम इससे पहले क्या बोला था आपने? बोलो, लाइन बोलो जहां से आपने छोड़ा है. मैम which was used in creating proton gradient, जो proton gradient बनाने में एनर्जी यूज हुई थी वो अब रिलीज होगी. नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, ड्यूरिंग breaking of proton gradient, ATP synthase enzyme gets activated. ATP synthase gets activated due to conformational change of CF1. Due to conformational change of CF1. By the energy released. Next point है, the active ATP synthase. The active ATP synthase uses this energy to form ATP from ADP and phosphate. From repeat कर दो. The active ATP synthase, या लिखो by using this energy, full stop करके, by using this energy, active ATP synthase forms several molecules of, एक नहीं बहुत सारे, several molecules of ATP from ADP and phosphate in the stroma of the chloroplast. In the stroma of the chloroplast.
नेक्स्ट पैराग्राफ में या नेक्स्ट पॉइंट में लिख लेना। 10 chemiosmosis requires a membrane, thylakoid membrane है, कॉमा a proton pump, जिसने प्रोटोन ग्रेडियंट बनाया, a proton pump, कॉमा a proton gradient and ATP synthase. ATP synthase for the synthesis of ATP. For the synthesis of ATP. ठीक है जी। So this is chemiosmotic hypothesis. तो बेटा थोड़ा सा समझने वाला है ये। आप मैंने अपनी मैक्सिमम एबिलिटी से, मैक्सिमम कोशिश से आपको समझाने की कोशिश की है। तो आपने क्या करना है, एक बार इसको पढ़ो अच्छी तरह से, ठीक है। आज हम इतना करेंगे, आगे का हम नेक्स्ट टाइम करेंगे।